यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी छात्राओं को सुप्रभात। चलिए, आइए हम लोग अब कक्षा शुरू कर रहे हैं। फिर से क्या था, द्विपद प्रमेय की बात थी और उसकी के अंदर हमें जरूरत गुणांकों की है। द्विपद प्रमेय, इसमें हमें गुणांक जो जरूरत पड़ रहे हैं, जो भी गुणांक हमें जरूरत पड़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हमने क्रमचय और संचय वाला पाठ शुरू किया था। और जो पहले पढ़ाया था वो क्या था, गुणोत्तर श्रेणी बोली थी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में यदि पद अनंत हो जाए तो योग कैसे निकलेगा ये भी सिखा दिया था। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में यदि अनंत पद हो जाए तो इसका उदाहरण देकर उसे भी निकाल दिया था। तो द्विपद प्रमेय में क्रमचय और संचय, इसके प्रस्तावना की जरूरत पड़ रही है। क्रमचय एवं संचय, ये वाला पाठ जाइए। ठीक है, ये वाला पाठ हमें जरूरत पड़ रहा है। और अब देखिए, तो क्रमचय पर बात कर चुके थे और जब संचय पर बात करेंगे, संचय इस पर क्रमचय पर बात हो रही थी। क्रमचय एवं संचय, क्रमचय दिखा रहे थे क्या कि अगर हमारे पास तीन वस्तुएं हैं, ठीक है, एफ ए बी और सी, तीन वस्तुएं हैं, ठीक है, इन्हें क्रमागत अगर, ठीक है, कतार में हमें अरेंज करना हो, इन्हें व्यवस्थित करना हो, तो कितने तरह से हम ऐसा कर सकते हैं, वो क्रमचय है। ठीक है, एक कतार में, एक रो में क्रम के अनुसार अगर हम एबीसी रख रहे हैं किसी क्रम में, तो कितने क्रम होंगे वो क्रमचय है। कितने क्रम हो सकते हैं वो क्रमचय है। जरा देखिए, ए, अब सी और बी भी तो हो सकता है ऐसा, एक, ठीक है, तो ये एक हुआ और ये दो हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि बी पहले आ जाए और फिर बी के बाद ए और सी आ जाए। अब बी पहले बना रहे और ए और सी अपना स्थान बदल लें तो क्या हो जाएगा, सी ए। तो देखिए, ये फोटोग्राफ दूसरा आएगा, ये फोटोग्राफ दूसरा आएगा। ठीक है, ये वाला फोटोग्राफ बी ए सी दिखा रहा है, ये बी सी ए दिखा रहा है। तो अब पता चला ये तीन और चार हो गए। इसी तरह से यदि हम सी से शुरुआत करें तो ए और बी इधर दे सकते हैं। अब सी ही बना रहा प्रथम में, और ए और बी की जगह बी और ए हो सकता है। तो फिर ये पांचवा और छठा हो गया। कोई और क्रम भी पॉसिबल है क्या? तो पता चला ए प्रथम स्थिति में था, बी प्रथम स्थिति में था और सी प्रथम स्थिति में था। बी के साथ ए और सी एक क्रम में आए थे, ठीक है, ए पहले और सी बाद में, लेकिन इस क्रम को बदला जा सकता है और सी और ए किया जा सकता है। तो जब क्रम बदल गया तो बी के साथ दो व्यवस्थाएं आ गई, बी ए सी और बी सी ए। इसी तरह से ए के साथ भी हुआ है। ए के बाद यदि बी और सी लाए हैं तो सी और बी अपना स्थान बदल सकते हैं। ये इसी को हमने कहा था क्या, एनपीएन, 3p3, परम्यूट, पी से बना था परम्यूट। परम्यूट अरेंज करने को कहते हैं। परम्यूट करना माने अरेंज करना, ठीक है, अरेंज करना। ठीक है, तो 3p3 था। तो ये हमने सिखाया था कि अगर एन प्लेसेस हैं, ठीक है, एन स्थितियों में एक कतार में यदि एन वस्तुएं अरेंज करनी हैं तो वो एन पी एन से बनेंगी। और वो बना क्या था, पहले स्थान पर क्या है, कोई भी तीन आ सकते हैं, आ गए। अब जब एक कोई बैठ गया यहां पर, ठीक है, एक वस्तु यहां पर आ चुकी हो, हमारे पास दो वस्तुएं बची। दो वस्तुएं बची तो अब बी के इस वाले स्थान के लिए, दूसरे स्थान के लिए कोई दो वस्तुएं, और तीसरे स्थान के लिए कोई एक वस्तु ही बची। तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी बताया था, याद कीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझाया था कि एक गतिविधि अगर ए है और दूसरी गतिविधि बी है, तो ए गतिविधि अगर एम तरह से होती है और बी गतिविधि अगर एन तरह से होती है, तो कंबाइंड दोनों को मिलाकर जो गतिविधियां हैं अगर एक साथ देखेंगे तो एम एन तरह से हो जाएंगी, एम इंटू एन तरह से होंगी। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था। इसी तरह से अब हम इसे यहां पर लागू कर रहे हैं कि पहली स्थिति को 3 लोग, ठीक है, सीट ले सकते हैं, ठीक है, या 3 वस्तुओं में से कोई वस्तु यहां पर ये स्थिति ऑक्यूपाई कर सकती है। इसमें 2 और इसमें 1, तो पता क्या चला, अगर हमारे पास 3 गतिविधियां हो ए बी सी और 3 गतिविधियों में से ए एम तरह से होती हो और बी एन तरह से हो सकती हो, सी पी तरह से हो सकती हो, तो ए बी सी कंबाइंड एक्टिविटी एम इंटू एन इंटू पी तरह से होगी, ये दिखाया गया था। ठीक है, क्यों? उसका स्वरूप हमने दिखाया था कि अगर यहाँ पर 3 आएंगे तो उस 3 के साथ मान लीजिए यहाँ ए बैठ गया, अब ए पहला स्थिति में आ गया, अब उसके बाद बी और सी को जगह लेनी है, ठीक है, तो पता चला आगे आने वाली जगह बी के साथ भी हो सकती है और सी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो पहली जगह के लिए ही 2 व्यवस्थाएं हो गई, ऐसे दूसरी जगह के लिए भी 2 व्यवस्थाएं हो गई और ऐसे तीसरी जगह के लिए भी 2 व्यवस्थाएं हो गई। तो हर जगह के लिए इस तरह से हमारे पास 2 व्यवस्थाएं आ रही हैं। तो पता चला 3 जगह थी और उसके बाद हमारे पास हर जगह के लिए 2 व्यवस्थाएं थी, तो ये 3 2 6 बना था, हमने ऐसे गिना। ठीक है, तो यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हमने क्या देखा, हमने फैक्टोरियल डिफाइन किया था, फैक्टोरियल हमने डिफाइन किया था, ठीक है, क्रम गुणित संकेतन, फैक्टोरियल याद करिए, फैक्टोरियल, ठीक है, ये रिपीट नहीं करना पड़ता, लेकिन पिछली क्लास धोखे में छूट गई थी। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन क्या हुआ, ध्यान दें, फैक्टोरियल क्रम गुणित संकेतन नोटेशन, क्रम गुणित संकेतन क्या कहता है कि 1 फैक्टोरियल लेगा कितना 1, 2 फैक्टोरियल लेगा, ठीक है, 1 इंटू 2, और 3 फैक्टोरियल लेगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एनपीएन क्या दर्शाएगा, अगर हम यहां देखें कि 3p3 लेते तो क्या होता, हम आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जो चीज आई है वो 3 गुणा 2 गुणा 1 आई है, और 3 गुणा 2 गुणा 1 इस परिभाषा से फैक्टोरियल 3 है, इसलिए एनपीएन कहां तक आएगा 1 इंटू 2 और चलता जाएगा एन तक, तो ये फैक्टोरियल एन कहलाएगा। तो एन स्थितियों में एक कतार में एन वस्तुएं रखनी है तो फैक्टोरियल एन ले रहा है, एन स्थितियों में एक कतार में एन वस्तुएं रखनी है तो कितने क्रमागत, ठीक है, व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वो फैक्टोरियल एन के बराबर है। फैक्टोरियल एन क्रम गुणित संकेतन कहा जाता है, लेकिन केवल फैक्टोरियल बोलिए, संक्षेप में फैक्टोरियल एन कहिए, संक्षेप में फैक्टोरियल 3 कहिए, ये चीज थी। तो ये क्रमचय के बारे में बता दिया। अब चाहे तो कोई सवाल भी कर सकते हैं आसानी से एक, और फिर एनसीआर इंट्रोड्यूस कर दें, वही एनसीआर हमें द्विपद प्रमेय में इस्तेमाल करना है, वही एनसीआर हमें द्विपद प्रमेय में इस्तेमाल करना है। ठीक, अच्छा, फैक्टोरियल 3 ये ध्यान दीजिए, क्या क्या कहा उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, उतारना है उतार भी लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, 1 2 सवाल उठाएंगे, ठीक है, क्लियर। और 1 2 सवाल उठाने के साथ साथ, ठीक है, हम क्रमचय को समाप्त करेंगे और संचय की बात उठा लेंगे। ये एनपीआर, तो एनपीएन कंसिडर किया गया, एनपीआर कंसिडर किया जा रहा है, क्या ये आया, एनपीआर कंसिडर कर रहे हैं, एन स्थितियां हैं और उन एन स्थितियों में क्या है आर, ठीक, आर स्थितियों को भरना है, एन स्थितियों में आर को भरना है, ठीक है। तो एन स्थितियों में जब आर को भरना है तो उसका आंसर निकला एन
ठीक है, फैक्टोरियल एन ये रखा, अपॉन व्हाट, एन माइनस आर फैक्टोरियल रखा गया, ये चीज थी, ध्यान रखिए, एन पी आर, ये फैक्टोरियल एन था, कंसिडर किया गया। अब यहां इसका अर्थ यही था कि ये क्या रहा होगा, ये फैक्टोरियल एन जो था, ठीक है, ध्यान दे, ये फैक्टोरियल एन इस परिभाषा से क्या रहा होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एन का फैक्टोरियल। अब कोई ये बताएगा कि जब n और ये n फैक्टोरियल डिफाइन किया था, फैक्टोरियल नोटेशन बताते वक्त हमने आपसे ये कहा था, देखो किसी को याद आ जाएगा, चेक करना, फैक्टोरियल 0 हमने 1 दिखाया था, देखो किसको याद आ रहा है, जब ये फैक्टोरियल नोटेशन लिख रहे थे तब फैक्टोरियल 0 हमने 1 दिखाया था, किसी को याद आ रहा है या किसी ने लिखा था, देखो किसको याद आ रहा है या किसी ने लिखा था। उस तरह से देखना पड़ेगा कि पिछली 1-2 कक्षाएं हम मस्तिष्क से कितना उनका लिंक बनाए रखे हुए हैं, ये ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि क्लास धीरे धीरे ठीक गहराई में जाएगी ना, ठीक है, विषय वस्तु को लेकर। तो फिर अगर भूलते जाएंगे पढ़ा हुआ रोज का, तो फिर बात नहीं बनेगी। बताइए, याद है कि आपने फैक्टोरियल 0-1 दिखाया था, ठीक है, मैंने, आपने देखा, और उस समय किसी को याद आ रहा है कि फैक्टोरियल 0 जो हमने दिखाया था वो कैसे बना था, ठीक है, बताइए, फैक्टोरियल 0-1 दिखाया था, ठीक है, बोलो, हाथ उठाओ, किसी को याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो हाथ उठाओ इस बात के लिए, क्या आप फिर से देखना चाहते हैं, हाथ उठाइए, फिर से देखना चाहते हैं, हाथ उठाइए, या किसी को याद आ जाए तो बताइए, फिर से देखना चाहते हैं, अच्छा, फिर से देखना चाहते हैं, दिखाएंगे, फिर आप में से कोई बताएगा, देखिए, अब फैक्टोरियल 0 दिखा दें, और चूंकि NPR दिखा रहे हैं, ठीक है, क्या दिखाया, 1, ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं 1 फैक्टोरियल के बराबर, 2, और फिर 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, ये वाला निशान हटा देते हैं, ये वाला रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 हम लिख ले रहे, कितना लिखेंगे, फैक्टोरियल 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल 4। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 कहा गया था। अच्छा, अब देखिए, जब हमने फैक्टोरियल 5 लिखा है तो हम यही तो कह रहे हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो फिर आगे हम क्या देख रहे हैं, ये 5 हमने लिख लिया, और आगे जो लिखा हुआ है वो अगर हम ध्यान दें तो क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज फैक्टोरियल 4, वो फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है। तो बड़े फैक्टोरियल में छोटे अंक का फैक्टोरियल छुपा रहता है, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हम देखें फैक्टोरियल 6 लिख रहे हैं तो कहां से लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम यहां फिर से देखें तो 6 अगर हम लिख लें, आगे हम क्या लिख रहे हैं, आगे देख जो लिखा हुआ है वो क्या है, फैक्टोरियल 5 ही तो है, ठीक है। तो अब चलिए फॉर्मूला निकालें और फैक्टोरियल 0 की ओर देखना है, अब लिखना भी शुरू करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, अब फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 आ गया। अब चलिए फिर फैक्टोरियल n अगर हम लिखते तो कहां से लिखेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू, एक कम होता जाता है ना, एक कम होता जाता है, इंटू n-3, आखिर में पहुंचते पहुंचते 1 बच रहा है। ध्यान रहे, n में से n नहीं निकाल सकते, n में से n अगर निकल जाएगा तो 0 बन जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं मानेंगे। 1 तभी बना